ज्योतिष राशि भविष्य के सभी दर्शकों को जय श्री कृष्णा। मित्रों, जानते हैं कर्क राशि का मासिक राशिफल जनवरी 2024 के लिए। कार्य क्षेत्र। करियर के क्षेत्र में कर्क राशि के जातकों का जनवरी का महीना अनुकूल रहने की संभावना है। महीने की शुरुआत में छठे भाव में सूर्य और मंगल उपस्थित रहकर नौकरी में आपकी स्थितियों को प्रबल बनाएंगे और आपके काम करने की क्षमता को बढ़ाएंगे। देव गुरु बृहस्पति दशम भाव में बैठकर आपको अनुभव का लाभ दिलाएंगे, जिससे आप अपने करियर में अच्छी प्रशंसा प्राप्त करेंगे। अष्टम भाव में बैठे शनि महाराज जी की दृष्टि दशम भाव पर होने से आपको ज्यादा मेहनत भी करनी होगी। 15 जनवरी को सूर्य का गोचर आपके सप्तम भाव में यानी कि दशम से दशम भाव में होगा, जो आपको पद प्राप्ति में लाभ दिला सकता है। उधर बुध और शुक्र क्रमशः 7 और 18 तारीख को आपके छठे भाव में आ जाएंगे, जिससे नौकरी में कुछ समस्याएं आएंगी। व्यापार के दृष्टिकोण से यह महीना अच्छा रहेगा। आपको पूंजी निवेश करने से व्यापार में अच्छा लाभ मिलेगा। लंबी यात्राओं से व्यावसायिक संबंध बन सकते हैं, जिससे आपको आने वाले समय में भी अपने व्यापार के लिए कुछ नए लोगों से संपर्क होने का लाभ मिलेगा। सरकारी क्षेत्र से भी लाभ प्राप्ति के योग बनेंगे, जो आपके व्यापार को नई दिशा देंगे। आपको कुछ वरिष्ठ अधिकारियों का सानिध्य मिलेगा, जो आपके काम में आपकी मदद करेंगे। छठे भाव में मंगल के होने और तीसरे भाव में केतु की उपस्थिति होने के कारण आप अपने सहकर्मियों से अच्छा व्यवहार करेंगे और उसका आपको लाभ होगा। वे आपकी मदद करेंगे। आर्थिक। कर्क मासिक राशिफल 2024 के अनुसार जनवरी 2024 में आर्थिक तौर पर आपके लिए मिश्रित परिणामों का समय रहने वाला है। महीने की शुरुआत में केतु आपके तीसरे भाव में रहकर आपके पराक्रम को बढ़ाएंगे, जिससे आप अपने व्यापार में जोखिम उठाकर भी आगे बढ़ना पसंद करेंगे और इसका आपको उचित लाभ भी होगा। दशम भाव में बैठे देव गुरु बृहस्पति की दृष्टि आपके द्वितीय, पंचम और षष्ठ भाव पर होगी, जो आर्थिक तौर पर आपको मजबूत बनाने में मदद करेंगे। आपका वित्तीय संतुलन मजबूत बनेगा और बैंक बैलेंस भी बढ़ेगा। शुक्र और बुध महीने की शुरुआत में पंचम भाव में रहकर आप एकादश भाव को पूर्ण दृष्टि से देखेंगे, जो कि शुक्र की राशि का भाव भी है। इससे आपको विदेशी माध्यमों और अन्य तरीकों से धन प्राप्ति के योग बनेंगे और आपकी आर्थिक उन्नति होगी। आमदनी में अच्छी बढ़ोतरी होने से आप भी प्रसन्न नजर आएंगे। छठे भाव में सूर्य और मंगल की महीने की शुरुआत में उपस्थिति होना सरकारी क्षेत्र से लाभ का कारण बन सकता है। हालांकि उसके बाद जब बुध और शुक्र आपके छठे भाव में आ जाएंगे और सूर्य आपके सप्तम भाव में चले जाएंगे, तो धन के मामले में थोड़ी सावधानी रखनी होगी। सप्तम भाव के स्वामी शनि पहले से ही अष्टम भाव में विराजमान है और वहां से आपके द्वितीय भाव को देख रहे हैं, जैसे कोई पुरानी संपत्ति या पैतृक संपत्ति प्राप्त हो सकती है, लेकिन उसमें विलंब होगा। स्वास्थ्य। कर्क राशि के जातकों का यह महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से उतार चढ़ाव से भरा रहेगा। पूरे महीने शनि महाराज अष्टम भाव में रहेंगे, जो कि ये दर्शाते हैं कि यदि आप एक अनुशासित दिनचर्या का पालन नहीं करते हैं तो आप किसी बड़ी बीमारी की चपेट में आ सकते हैं। सूर्य और मंगल आपके छठे भाव में महीने की शुरुआत से रहेंगे। इससे पहले कुछ समस्याएं सामने आएंगी, जैसे कि रक्त संबंधी अशुद्धि, रक्तचाप की अनियमितता, तेज बुखार, सिर दर्द जैसी समस्याएं आपको परेशान कर सकती हैं।
शरीर में गर्मी बढ़ेगी, लेकिन जब सूर्य का राशि परिवर्तन करके 15 तारीख को सप्तम भाव में चले जाएंगे और मंगल अकेले छठे भाव में रह जाएंगे तो आपको समस्याओं से लड़ने में मदद भी करेंगे। हालांकि बुध और शुक्र के भी छठे भाव में मंगल के साथ आ जाने से आपको अपने खान पान पर और अपने लीवर से संबंधित समस्याओं के प्रति आगाह रहना चाहिए और लापरवाही बरतने से बचना चाहिए, नहीं तो आपको नुकसान हो सकता है और स्वास्थ्य समस्याएं आपको घेर सकती हैं। प्रेम व वैवाहिक प्रेम और वैवाहिक जीवन की बात करें तो कर्क राशि वाले जातकों के लिए महीने की शुरुआत बहुत अच्छी रहेगी। बुध और शुक्र जैसे रोमांटिक ग्रह आपके पंचम भाव में रहकर आपके पंचम भाव को खुशियों से भर देंगे, जिससे आपके जीवन में प्रेम की बहार रहेगी। आप और आपके प्रियतम के बीच नजदीकियां बढ़ेंगी। अंतरंग संबंधों में बढ़ोतरी हो सकती है। एक दूसरे के प्रति प्रेम का भाव बढ़ेगा। आप अपने प्यार का लुत्फ लेंगे। एक दूसरे को बराबर समय देंगे, प्राथमिकता देंगे और एक दूसरे की बातों में बढ़ चढ़कर एक दूसरे का साथ देंगे। उसके बाद 7 तारीख को बुध और फिर 18 तारीख को शुक्र के छठे भाव में चले जाने से इसमें कुछ कमी तो रहेगी, लेकिन नवम भाव में राहु की उपस्थिति भी आपको अपने प्रेम के मामले में थोड़ा निरंकुश बनाएगी। आप अपने प्रियतम के लिए बहुत कुछ करेंगे। उनके साथ लंबी यात्राओं पर जाना आपको खुशी देगा और आपका प्यार परवान चढ़ेगा। वैवाहिक जीवन व्यतीत कर रहे जातकों के लिए यह महीना उतार चढ़ाव से भरा रहेगा। महीने की शुरुआत तो अच्छी होगी और आप अपने जीवन साथी के साथ अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करेंगे। एक दूसरे के साथ को स्वीकार करें और समस्याओं में कमी पर ध्यान देंगे, लेकिन 15 जनवरी को सूर्य के आपके सप्तम भाव में प्रवेश करने से और पहले से ही सप्तम भाव के स्वामी के अष्टम भाव में होने से रिश्ते में कुछ बदलाव आएंगे जो आपको नागवार गुजर सकते हैं। इससे आप दोनों के बीच तनाव और टकराव की स्थिति बढ़ सकती है और पारा हाई हो सकता है। बेहतर यही होगा कि धैर्य के साथ समय व्यतीत करें ताकि कोई बड़ी समस्या न हो और आपका रिश्ता विधिवत चलता रहे। पारिवारिक जीवन की बात करें तो कर्क राशि के जातकों के लिए यह महीना अच्छा रहने की संभावना है। हालांकि बीच बीच में कुछ चुनौतियां भी सामने आएंगी, क्योंकि अष्टम भाव में बैठे शनि देव जी की पूर्ण दृष्टि आपके द्वितीय भाव पर होगी, जिससे आपके जीवन साथी कुछ ऐसी कड़वी बातें कह सकते हैं जो भले ही सही हो, लेकिन इस तरीके से कही जाएंगी जो सामने वाले को चुभ सकती हैं और इससे पारिवारिक जीवन में कुछ तनाव आ सकता है। दूसरी तरफ देव गुरु बृहस्पति दशम भाव में बैठकर अपनी पंचम दृष्टि से आपके द्वितीय भाव को और अपनी सप्तम दृष्टि से आपके चतुर्थ भाव को देखेंगे, जिससे इन सभी समस्याओं को दूर करने में आपकी मदद करेंगे। पिताजी का व्यवहार बड़ा संतुलित रहेगा और वह आपको सही मार्गदर्शन देंगे। उनके आशीर्वाद से आपके सभी काम बनेंगे। पारिवारिक जीवन में संतुष्टि का भाव रहेगा। तीसरे भाव में केतु की उपस्थिति होने की वजह से भाई बहनों से संबंधित अनुकूल रहेंगे, लेकिन उनके मन में किसी बात को लेकर समस्या हो सकती है। माता पिता के स्वास्थ्य में सुधार होगा। 18 जनवरी को जब चतुर्थ भाव के स्वामी शुक्र छठे भाव में जाकर मंगल और बुध से मिलेंगे तो वह समय माता जी को कुछ स्वास्थ्य कष्ट दे सकता है, इसलिए उनकी सेहत का ध्यान रखें। उपाय: आपको गुरुवार के दिन हल्दी या केसर का तिलक लगाना चाहिए। शनिवार के दिन छाया दान करने से आपको लाभ होगा।
शिवलिंग पर सफेद चंदन का लेप करने के बाद उसका तिलक लगाएं। मंगलवार के दिन छोटे बालकों को गुड़ और चने का प्रसाद बांटें।